कंपाउंडिंग ब्याज माफी। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूं एडवोकेट महेश काबरा। आज का विषय है लॉकडाउन अवधि ब्याज माफी। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान नौकरी धंधे कामकाज पूरी तरह बंद हो गया था, इसलिए आय बंद हो गई। ऋण पर ब्याज की माफी की मांग करती याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल थी। केंद्र सरकार ने 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक 6 महीनों की अवधि के लिए कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के लिए अनुदान माफी की घोषणा की है। मार्च 2020 में रिजर्व बैंक ने 3 महीनों की पुनर्भुगतान अवधि का मोरेटोरियम घोषित किया। बाद में इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था। उधारकर्ता को कोविड या कोरोना में मदद करने और पुनर्भुगतान की किस्तों को आसान बनाने के लिए मोरेटोरियम बढ़ा दिया गया था। लॉकडाउन में वित्तीय मंदी को रोकना और एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए बिना पुनर्भुगतान की समय सीमा बढ़ाई गई। यदि मोरेटोरियम का पूरा ब्याज को माफ कर देता है तो बैंक ऋणदाताओं को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, ऐसा रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया। उन्होंने कहा कि मोरेटोरियम से उधारकर्ता ऋण चुकाने में सक्षम नहीं होगा, जो बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। 3 सितंबर 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बैंकों को यह निर्देश दिए गए थे कि गैर निष्पादित खाते एनपीए के रूप में अगली सूचना तक वर्गीकृत न किए जाए। 2 अक्टूबर 2020 को व्यक्तिगत और छोटे व्यवसाय उधारकर्ता की सहायता के लिए 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज पुनर्भुगतान पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया। 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के अवधि ब्याज अंतर अनुदान योजना केंद्र सरकार ने घोषित की। आइए कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज माफी की और जानकारी देखते हैं। योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर सभी ऋण देने वाली संस्थाएं आवश्यक कार्रवाई करें, ऐसी नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक ने जारी की। वित्त मंत्रालय ने मोरेटोरियम कंपाउंडिंग ब्याज अनुदान योजना की घोषणा की है। तदनुसार 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं के ऋण पर ब्याज माफी देने का निर्णय लिया गया है। ब्याज माफी सभी उधारकर्ताओं के लिए पात्र होगी, चाहे उन्होंने मोरेटोरियम लिया हो या नहीं। मोरेटोरियम ब्याज सुनवाई नवंबर 19, 2020 अपडेट्स। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऋण की मोरेटोरियम अवधि में ब्याज माफी करने के लिए याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का निपटारा किया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता चक्रवृद्धि ब्याज माफी से संतुष्ट थे। ऊर्जा तथा बिजली उत्पादकों और अन्य याचिकाकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को सूचनाएं भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई सप्ताह के लिए निर्धारित की गई है। सरकार और रिजर्व बैंक कंपाउंडिंग ब्याज माफी देकर उधारकर्ताओं पर लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है, सहायता कर रही है। यह बहुत उम्मीद की बात है। धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें।